नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का पूरे 200 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 200 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर को। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। अब आपको बताना है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस कवि के पूज्य थे। बताओ, तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के या फिर सूरदास के। तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पूज्य थे सूरदास के। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछे भगवान श्री राम किस कवि के पूज्य थे तो वो लगा देना तुलसीदास, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्नों को जरूर अच्छे से देखना भाई, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है हर एक बार। देखिए, दूसरा नंबर सवाल हमारे सामने है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता जो है छप्पा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो है किन दो कवियों के बारे में है। तो यह है कबीरदास और सूरदास के बारे में। बच्चों अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। वो छप्पे जो कविता है जिसमें कि 6 पंक्तियों का छंद है, जो कि नाभादास के द्वारा लिखा गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बताओ, तीसरा नंबर सवाल कर रहा है जूठन क्या है। अब बताओ जी, जूठन जो पाठ है वो क्या है। तो वो एक प्रकार का आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि जूठन क्या है। तो एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, बच्चा पार्टी आंसर लगाते चलना, लास्ट में पूछेंगे आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए, फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है कि किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह लिया गया है, ये जो लाइन है ये लिया गया सिपाही की मां चैप्टर से, जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन जो ये डायरी है, जो कि मलिया जी के द्वारा लिखा गया है। प्रगीत और समाज निबंध है, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। और ओ सदानीरा जो चैप्टर है ये भी एक प्रकार का निबंध है और जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। ये याद रखना आप लोगों को। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए बच्चों, अच्छे से देखना क्लास को, और जितना भी मैं बोल रहा हूं रिलेटेड प्रश्न बता रहा हूं इसको आप लोग याद रखते चलिएगा। देखिए, तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है। तिरीच एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश। क्या है बच्चों, उदय प्रकाश। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा जो है एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है और लिखा गया जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। बच्चों आप लोगों से एक प्रश्न बता दो, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। बताओ, अगर किसी भी बच्चे को पता हो तो चैट सेक्शन में एक बार आंसर को लगा दो। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। चलो मैं ही बता दूं, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। आपको याद रखना है, यह भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए बच्चों। 7 नंबर सवाल कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो लिखा गया वो है उसने कहा था। एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी, ये एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम अभी हमने बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी को लगा लो, क्योंकि जूठन जो चैप्टर है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, संपूर्ण कांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया और सिपाही की मां मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। इसलिए हम कह लेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चा पार्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी। आप देख रहे हो बच्चा पार्टी, कितना आसान आसान प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप लोग तो देखते ही आंसर को लगा दोगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है पुत्र वियोग। कौन सा होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। लगा लो भाई, बहुत ही आसान है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, हारजीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 9 नंबर सवाल कह रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा बच्चा पार्टी, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप का वर्णन है, यह भी आपको याद रखना। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है।
10 नंबर सवाल कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है ये किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा प्रतीक है कर्म का। किसका बच्चा पार्टी? कर्म का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं बच्चा पार्टी। देखो 11 नंबर सवाल कर रहा है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम है अज्ञे जी। अब आपको बताना है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। बताओ बच्चा पार्टी, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो हमने बताया था अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बहुत बार हमने बता भी चुका है, इसीलिए याद रखना है। चलिए 12 नंबर सवाल हमारे सामने ऐसा प्रश्न है कि गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? गांव का घर कविता के रचयिता का नाम है ज्ञानेंद्रपति। कौन सा बच्चा पार्टी? ज्ञानेंद्रपति करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 13 नंबर सवाल का आ रहा है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी को लगाना बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा 14 का सही जवाब? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो आपको लगाना है भगत सिंह। कौन सा बच्चा पार्टी? तो भगत सिंह करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 15 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 15 नंबर सवाल कर रहा है कि अधिनायक कविता के कवि कौन है? आप बताओ जी। अधिनायक जो कविता है उसके कवि का नाम आपसे पूछा गया, तो अधिनायक कविता के कवि का नाम है रघुवीर सहाय। क्या है बच्चा पार्टी? तो रघुवीर सहाय को लगाना है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर सवाल कर रहा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम बोले तो बाल कृष्ण भट्टा। हमने कई बार बता चुका है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बातचीत एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम हमने बताया बालकृष्ण भट्ट। अगर आपसे पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था तो आप लगाओगे बेनी प्रसाद भट्ट। अगर पूछे माताजी का क्या नाम था तो पार्वती देवी लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल कह रहा है जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है? अब बताओ जी, इतना आसान सा प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण की कौन सी रचना है? तो हमने बताया है संपूर्ण क्रांति। और यह एक प्रकार का क्या है बच्चों? यह एक प्रकार का भाषण है। कौन सा भाषण है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 18 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह कहानी लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल का नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी? निबंध है। क्या है बच्चों? निबंध है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रगीत और समाज निबंध है। निबंधकार का नाम बोले तो नामवर सिंह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर सवाल है, प्रेमचंद जी किस काल के रचनाकार है? प्रेमचंद जी आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन सा बच्चों? आधुनिक काल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल कर रहा है, जायसी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, यानी कि हम कहेंगे प्रेम मार्गी हो जाएगा। कौन सा दिया गया? प्रेम मार्गी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण मार्गी सूरदास हैं और राम मार्गी जो है ये तुलसीदास जी हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 22 नंबर सवाल है, गालिब किसकी रचना है? गालिब जो रचना ये त्रिलोचन की रचना बच्चा पार्टी। किसकी रचना बच्चों? त्रिलोचन की रचना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 23 नंबर सवाल है, छप्पे किसकी रचना है? छप्पे जो रचना है उसके रचनाकार का नाम है नाभादास। कौन सा बच्चों? नाभादास है। और बच्चों हमने आपको बताया था कि आपको जो है काव्य खंड और जो है गद्य खंड का, इस दोनों का जो है लेखक का नाम जरूर जो है हर हाल में याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप लेखक और उसके रचना को याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड परीक्षा में लेखक और रचना से रिलेटेड कम से कम 10 प्रश्न ऐसे ही आ जाते हैं, इसलिए जरूर याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल है कि सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर जो रचना है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। देख रहे हो कितना आसान आसान सा रचना पूछा जा रहा है बच्चों, इसलिए किताब को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा मार्क्स आए तो किताब को पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए 25 नंबर सवाल है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, और उषा जो है ये प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता भी है, ये भी आपको याद रखिएगा। और है शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि भी कहा
कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है बच्चों। 26 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? हमने बताया था अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग लगाना, और अगर आपसे काल पूछा गया हो तो आधुनिक काल के निकल लेना, आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था जो कहानी है वो प्रकाशित हुआ था 1915 में, क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915, और बुद्धू का काटा और सुखमय जीवन ये दोनों 1911 में ही प्रकाशित हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 28 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। किसने बच्चों? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था, आपको याद रखना है। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी है उसकी नायिका का नाम है मालती। रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती। अब एक बार बता दो मालती के पति का क्या नाम है? एक बार बता दो चैट सेक्शन में, मालती के पति का नाम आपसे पूछे तो क्या लगाओगे? तो पति का नाम पूछे ना बच्चा पार्टी, तो आप सिर्फ और सिर्फ लगा देना महेश्वर नाम है। और महेश्वर क्या है? तो एक प्रकार का डॉक्टर है, ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? ये लिखा गया है मलियज जी के द्वारा। किसके द्वारा? मलियज के द्वारा लिखा गया, आपको याद रखना है। 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं बच्चा पार्टी? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 31 का। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखिए 33 नंबर सवाल है, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? यह प्रश्न हमने बताया था, बहुत बार बताया है कि तुलसीदास के बचपन का जो नाम है वो राम बोला है। कौन सा बच्चों? राम बोला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमने ये भी बताया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम है बाउल, और मोहन राकेश के बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी, ये सब हमने बताया है। और मलियज का पूछे तो मलियज का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव, ये भी आपको याद रखना। जितना मैं बता रहा हूं बच्चों इसको अच्छे से सुन लो और याद रखना। चलिए 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 34 नंबर सवाल है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभा दास के दीक्षा गुरु यानी कि दीक्षा देने वाले कौन थे? बताओ 34 का राइट आंसर, तो वो थे स्वामी अग्रदास। कौन थे बच्चों? स्वामी अग्रदास थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर सवाल है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? ये दिया था राजा रुद्र शाह ने। किसने बच्चा पार्टी? राजा रुद्र शाह ने, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है बच्चा पार्टी? जयशंकर प्रसाद की रचना, ऑप्शन नंबर बी को लगा लो आप लोग। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि दूसरा सप्तक जो रचना है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो आपको पता होगा ये 1951 में प्रकाशित हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है 38 नंबर सवाल, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कौन सा है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न पूछा गया आप लोगों से, बताओ 38 का, तो ये है श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, करेक्ट आंसर डी में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न 39 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 39 नंबर सवाल है, अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक जो रचना है ये रघुवीर सहाय की रचना है, और यह प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों, इसलिए याद रखिएगा अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, याद रखोगे आप लोग। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर सवाल है, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? बताओ जी, ये व्याकरण का प्रश्न है और ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सही आंसर को लगाओगे। कौन सा होगा? वार्ता प्लस आलाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखिए, ये 200 ऑब्जेक्टिव जो है ना बच्चा पार्टी, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते। देखिए 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है, कौन सा हो जाएगा? नए जोड़क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? अणु जोड़ ऐसन बराबर अन्वेषण होता है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अणु जोड़ ऐसन बराबर अन्वेषण होता है। 43 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर सवाल है, उद्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन गम बराबर उद्गम होता है, बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है बच्चा पार्टी। 43 का क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर सवाल करें, निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद बताओ आप लोग, निश्चल में कौन सा संधि विच्छेद होगा? 44 का राइट आंसर लगा दो तो कौन सा होगा बच्चा पार्टी? तो वो होगा निह जोड़ चल बराबर निश्चल होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, बताओ लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? हमने बताया है अगर प्रत्यय आए तो वो लास्ट में लगा होता है और उपसर्ग आए तो पहले लगा होता है। लुट धन एरा, एरा वाला कहां है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, एरा जो है ये प्रत्यय हो जाएगा और लूट जो है एक शब्द है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान होता है, यानी कि उपसर्ग पहले लगता है, अ हमारा उपसर्ग सही आंसर है। 47 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 47 नंबर सवाल है, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार बोले तो राजा का कुमार राजकुमार, तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कारक चिन्ह लगा हुआ हो वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। चलिए 48 नंबर सवाल है, दाल रोटी, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल और रोटी बराबर दाल रोटी, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, घनश्याम में कौन सा समास है? बताओ घनश्याम में समास बताना है आप लोगों को, क्या होगा 49 का? तो घनश्याम में हमारा कर्मधारय समास है, कौन सा? कर्मधारय, यानी कि के समान, किसके समान? घन के समान श्याम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ ये रहा हमारे सामने, चौराहा, चौराहा में कौन सा समास होगा? जिसमें 4 गो राह हो, चौराहा, वही तो हमारा द्विगु समास है, नंबर का बोध होने वाले को द्विगु समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में समास बताओ, 51 का राइट आंसर कौन सा लगाओगे आप लोग? फटाफट से बता दो, पीतांबर में कौन सा समास होगा? तो आप लगाओगे सर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 51 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 52 नंबर सवाल है, पय का पर्यायवाची क्या होगा? पय का पर्यायवाची बताओ आप लोग बच्चा पार्टी, पय का पर्यायवाची दूध होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 52 का लगा लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 53 नंबर सवाल है, अनुराग का विलोम क्या होता है? अनुराग का विलोम है विराग, कौन सा होगा? विराग हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर सवाल हमारे सामने, ऐसा प्रश्न है कि अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अर्थ का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। 54 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा? अर्थ का इति होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर सवाल है, कृष्ण का विलोम क्या होता है? हाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और आते ही जा रहे हैं। देखिए कृष्ण का विलोम क्या होता है? शुक्ल होता है, क्या होता है बच्चा पार्टी? शुक्ल हो जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 56 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा हमारे सामने, अस्थावर का विलोम क्या होगा? बताओ आप लोग, अस्थावर का विलोम बताना है आप लोगों को, क्या होगा? तो अस्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम, क्या होता है? जंगम हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 57 नंबर सवाल है, नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक मतलब उल्टा, नर का नारी हो जाएगा, नर का कौन सा होगा बच्चों? नारी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 58 नंबर सवाल है, स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम निंदा होता है, स्तुति का विलोम क्या होगा बच्चों? निंदा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल है बच्चों, 59 नंबर सवाल का संध्या का विलोम क्या होता है? संध्या का विलोम प्रातः होता है, क्या होता है बच्चों? प्रातः हो जाएगा, संध्या मतलब शाम होता है और प्रातः मतलब सुबह हो जाता है, मतलब उल्टा शब्द पूछा तो हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए, 60 नंबर सवाल है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? शैव कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है स्वावलंबी होना, क्या होता है बच्चों? स्वावलंबी होना, राइट आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अचानक
अचानक से कोई मुसीबत का आ जाना, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है कोई मुसीबत आ जाना अचानक से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 63 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो तब बहुत अनुभवी होना। क्या होता है बच्चों? बहुत अनुभवी होना। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल कर रहा है त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? त्राही त्राही मतलब कौन सा होगा बच्चा पार्टी? बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप लोगों का देखो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है। त्राही त्राही करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो कौन सा होगा? मतलब बहुत दुखी होना, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, बताओ 65 नंबर सवाल है स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? विशेषण जो किसी भी चीजों की विशेषता को बतलाए। स्वर्ण का स्वर्णिम होता है। क्या होता है बच्चा? स्वर्णिम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए क्या करा। जगत का विशेषण क्या होता है? जगत का विशेषण है जगदीश। कौन सा? जगदीश हमारा राइट आंसर है। 66 का लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर सवाल कह रहा है कि दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण है दैनिक। कौन सा? दैनिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 का करेक्ट आंसर बी होगा। बच्चा पार्टी लगा रहे हो कि आंसर नहीं? बच्चा पार्टी आंसर को लगाते चलो तभी तो ये सारा प्रश्न आपको क्लास में याद होगा, इसलिए सभी बच्चे आंसर को लगाते चलो और एकदम ध्यान से क्लास को देखो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरण्य का पर्यायवाची बताओ आप लोग। पर्यायवाची आपसे पूछा गया, बता दो क्या होगा? लगा दो 68 का करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी। तो आप लगाओगे सर कौन सा? विपिन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। जैसे वन हो गया, जंगल हो गया, कतार हो गया, ये सारे के सारे क्या है? अरण्य का पर्यायवाची है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 69 नंबर सवाल हमारे सामने ऐसा आया कि तलवार का विलोम क्या होगा? तलवार का विलोम बताओ आप लोग। तलवार में कौन सा उल्टा शब्द पूछा गया? तो तलवार का क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 70 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 70 नंबर सवाल कह रहा है कि खरा का विलोम क्या होगा? खरा का विलोम पूछा गया है तो कौन सा लगाओगे? बैठा मत लगा देना, गलत हो जाएगा। खरा का विलोम खोटा होता है। कौन सा बच्चों? खोटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 71 नंबर सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? हमने बताया था बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ और संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप लगाओगे सर उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ना, तो ऑप्शन नंबर ए को लगा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। 72 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 72 नंबर सवाल है समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण सामाजिक होता है। कौन सा? सामाजिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। 73 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या का आलय बराबर विद्यालय, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। और अभी जो आप लोग परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो बोर्ड परीक्षा के लिए, अभी घुटने टेकने का समय नहीं है, एकदम पैर जमाने का समय है। बताओ घुटने टेकना मुहावरे का क्या होगा? हार मान लेना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है उद्दंड का विलोम क्या होता है? उद्दंड का विलोम विनम्र होता है। क्या होगा बच्चों? विनम्र हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 76 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 76 नंबर सवाल है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो बच्चों हमने बताया था कि उसने कहा था जो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। तो आप लगा लो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे आप लोग हमारे साथ डेली क्लास करते हो तो आपको पता होगा कि भाई हिंदी तो हमारा पूरा का पूरा खत्म भी हो चुका है, एक भी प्रश्न आप लोग गलत नहीं कर पाओगे। डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे होता है बच्चा पार्टी, तो शाम के 7 बजे जुड़ो और शाम के 8 बजे भी होता है, दोनों क्लास को ज्वाइन करो, एकदम मजे मजे में क्लास करना है। ओके जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 77 नंबर सवाल है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है और निबंधकार का नाम हमने पहले ही बता चुका है कि बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को बच्चों हमने बताया था, और 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था? 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 78 नंबर सवाल है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय लास्ट में लगता है। आनंद जोर इत, इत हमारा किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है
79 नंबर सवाल है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अगर आपसे पूछे तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तब आप लगाओगे शेष सनातन। अगर दीक्षा गुरु पूछे तो नरहरि दास लगा के चले आना, आपका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल देखिए, आजकल में कौन सा समास है? अब बताओ जी, आजकल में कौन सा समास होगा, एक बार बता दो आप लोग। तो आजकल में जो समास होगा वो हमारा द्वंद्व समास होता है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल हमारे सामने ऐसा प्रश्न है, 81 नंबर सवाल, पंचवटी में कौन सा समास है? देखो नंबर का बोध हुआ तो हम द्विगु समास को लगा लेंगे, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 82 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 82 नंबर सवाल है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, यानी कि बहुत परिश्रम करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82 का। 83 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 83 नंबर सवाल है, मलयज की रचना नहीं है। अब बताना है निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलयज की नहीं है? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, या फिर इनमें से कोई नहीं। बता दो 83 राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग न आने वाला कल लगा रहे हो, तो मैं बता दूं ये जो रचना है ये मोहन राकेश की रचना। ये किसकी रचना है बच्चों? ये रचना है मोहन राकेश की, तो ये हमारा नहीं होगा। अब आप कौन सा लगाओगे? सदियों का संताप। तो सदियों का संताप मैं बता दूं ये रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ये किसका है बच्चा पार्टी? तो ये रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद बचा है बकलम खुद। ये बकलम खुद जो रचना है ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। तो अब आप लगा दोगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे रचना जो है किसी दूसरे लेखक के हैं, लेकिन मलयज की रचना नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 84 नंबर सवाल है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उप और वास, यानी कि उप जो हो जाएगा ये उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कर रहा है, साकार का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा पूछा गया। साकार का विलोम निराकार हो जाएगा। साकार का जो विलोम होता है उल्टा होता है, वो निराकार होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, हाथ पैर में कौन सा समास है? देखो देखने से ही लग रहा है कि हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर, यानी कि काम से चोर, कारक चिन्ह लग गया तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल कह रहा है, 88 नंबर सवाल है, आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। आत्मा का विशेषण हमारा आत्मीय होता है, वैसे आत्मिक भी होता है, लेकिन हमारा जो सही आंसर है वो आत्मीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर सवाल कह रहा है क्या, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग कहते हैं दीक्षित। क्या बोलते हैं बच्चों? दीक्षित बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 90 नंबर सवाल है, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम जो होता है वो क्या होगा? स्तुति होगा, पूजा होगा, प्रशंसा होगा, या फिर आराधना होगा। 90 का सही जवाब एक बार लगा दो। तो मैं बता दूं निंदा का विलोम आप लोग स्तुति भी कह सकते हो और प्रशंसा भी कह सकते हो, तो कौन सा लगाओगे? इसलिए हम कह लेंगे कि ए और सी हमारा दोनों विकल्प सही है बच्चों, लगा लो और अच्छे से याद रखिएगा। वैसे आपका क्या कहना है, इसका स्तुति भी हमारा सेम ही होता है और प्रशंसा भी, यानी कि कह सकते हैं निंदा का विलोम स्तुति भी कह सकते हो आप लोग। ऑप्शन नंबर ए लगा लो या फिर सी भी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 91 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 91 नंबर सवाल है, लंबोदर में कौन सा समास है? देखो यहां से हमारा लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, यहाँ गणेश भगवान का ये बोध कराया जा रहा है, इसलिए हम लगाएंगे बहुव्रीहि समास। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर सवाल देखिए क्या करा, हारजीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? हारजीत जो कविता है ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित एक प्रकार का गद्य कविता है और ये लिया गया है कहीं नहीं वही रचना से। किससे बच्चों? कहीं नहीं वही रचना से लिया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। 93 नंबर सवाल कर रहा है, धरती का विलोम क्या होता है? धरती का उल्टा पूछा गया, आप लोगों से क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? लगा दो एक बार चैट सेक्शन में आंसर को। तो धरती का जो विलोम होता है वह आकाश होता है, हमारा सही आंसर कहेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 94 नंबर सवाल है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी किस काल के कवि हैं? तो भूषण जी रीति काल के कवि हैं। हमने बताया है कि काव्य खंड में शुरू के 4 कवि जो हैं, पहले हैं मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये 4 कवि भक्ति काल के हैं। उसके बाद भूषण जी रीति काल के हैं और नीचे जितने भी कवि बच गए जैसे कि हो गया जयशंकर प्रसाद हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये सारे कवि जो ये आधुनिक काल के हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
95 नंबर सवाल कर रहा है क्या, देखिए देवता का पर्यायवाची क्या होगा। देवता का पर्यायवाची देव हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, देव हो जाएगा 95 का। 96 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 96 नंबर सवाल है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत क्रोधित होना। 97 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 97 नंबर सवाल है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। क्या होता है बच्चों, मूर्ख होना। लेकिन अगर आपके सामने हो अक्ल का पुतला, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तब होता है कौन सा होगा, वो बुद्धिमान होना हो जाता है, चतुर होना। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल है, बुद्धिमान कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, 98 नंबर सवाल है, तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं। अभी तो हमने बताया दास वाले जितने भी है वो सारे के सारे भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 99 नंबर सवाल है, वैद्य का विलोम क्या होगा। वैद्य का विलोम अवैध होता है। वैद्य का विलोम क्या होगा बच्चों, अवैध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 100 नंबर सवाल देखिए क्या करा, ज्ञात का विलोम क्या होगा। ज्ञात का उल्टा पूछा गया आप लोगों से तो अज्ञात हो जाएगा। ज्ञात मतलब पता होता है और अज्ञात मतलब नहीं पता होता है। राइट आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। यानी कि 200 का आधा हम लोग कर चुके हैं बच्चा पार्टी, अभी 100 और भी प्रश्न बाकी है। एक बार उससे पहले सभी बच्चे अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तब पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, उसी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे जिस एनर्जी से अभी तक हम बने हुए हैं। तो बच्चा पार्टी क्लास को जरूर लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 101 नंबर सवाल है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। बताओ गांव का घर कविता जो है ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया और ये लिया गया संस्यात्मा से। और बच्चों आपको पता होगा कि संस्यात्मा रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 102 नंबर सवाल है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। रोज एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 103 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 103 नंबर सवाल है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ, तो हमारा भूमि हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा। चलिए 104 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताओ सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में आंसर को अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो कौन सा होगा। 104 नंबर सवाल का जवाब कौन से बच्चे लगाओगे, फटाफट से लगा दो तो अपने काम निकालना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर सवाल का है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। बता दो एक बार बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में आंसर कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान आपसे पूछा गया, कौन सा लगाओगे। 105 नंबर सवाल का जवाब तो आप लगाओगे सर ये लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए 106 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मालती के पति का क्या नाम है। अभी तो हमने बताया था कि महेश्वर नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी को लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 107 नंबर सवाल है, रंगून कहां है। तो रंगून है वर्मा में। कहां है बच्चों, वर्मा में है। 108 नंबर सवाल हमारे सामने है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। कौन है बच्चा पार्टी, लहना सिंह है, ऑप्शन नंबर ए को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 109 नंबर सवाल का रहा है, 109 नंबर सवाल है, भारत का विशेषण क्या होता है। भारत का विशेषण है हमारा भारतीय। जैसे राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, जाति का जातीय होता है, समाज का सामाजिक होता है, इसी प्रकार भारत का हमारा क्या होता है, भारतीय होता है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पर्वत का पर्वतीय होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 110 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग। उपसर्ग पहले लगता है, हमने बता चुका, अति और रिक्त, ये हमारा अति होगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 111 नंबर सवाल है, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ पूछा गया है, तो गंगा का हमारा भागीरथी होता है, त्रिपथगा होता है, देव नदी होता है, यही सब तो होता है। कौन सा होगा, मंदाकिनी भी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 112 नंबर सवाल है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है कि कौन सा, यहाँ दांत की गिनती नहीं, उम्र का पता लगाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 113 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है बच्चों, अच्छे से लगाते चलो आंसर को और क्लास को लाइक करते चलो सभी बच्चे। विकास में कौन सा उपसर्ग, वी प्लस कास यानी कि विकास, हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 114 नंबर सवाल है, जीवन भर का एक शब्द क्या होता है। जीवन भर का एक शब्द है आजीवन। कौन सा, आजीवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 114 का बी लगाना आप लोग। चलिए
115 नंबर सवाल देखिए, रामानुज मतलब राम का अनुज रामानुज होता है बच्चों, तत्पुरुष समास को लगाओ, करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास सभी बच्चे लगा लो। चलिए 116 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 116 नंबर सवाल है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। क्या कहते हैं बच्चों, निषेधवाचक वाक्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 117 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, आगामी का विलोम क्या होगा, आगामी शब्द का विलोम पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा बता दो बच्चा पार्टी, विगत होता, आगामी विगत होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर सवाल कह रहा है कि समवत का संधि विच्छेद क्या होता है, बताओ आप लोग। समवत का संधि विच्छेद बताना है आप लोगों को, क्या लगाओगे 118 नंबर सवाल का जवाब कौन सा, सम धन वत बराबर समवत होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 119 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, आदर का विशेषण क्या होता है, आदर का विशेषण बता दो आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब। 119 नंबर सवाल का जवाब बता दो सभी बच्चे, तो आप लगाओगे सर आदर का आदरणीय होता है। इतना आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए। चलिए 120 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो मैं बता दूं शब्द का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ नाद भी होता है, निनाद भी होता है और ध्वनि भी होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 121 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, चाय शब्द में कौन सा लिंग है, चाय बताओ, चाय में कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 122 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 122 नंबर सवाल है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है, पुरस्कार का विलोम बताओ आप लोग बच्चा पार्टी, क्या होगा, पुरस्कार का विलोम दंड होता है। अगर आपको पुरस्कार मिल रहा है इसका मतलब उल्टा में क्या होगा, दंड हो जाएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपके पिताजी माताजी आपको पुरस्कार देंगे, लेकिन उसी के विपरीत अगर कम मार्क्स आए तो क्या मिलेगा, यही वाला ऑप्शन नंबर ए वाला मिलेगा बच्चा पार्टी, इसीलिए खूब मेहनत करना है और सारे प्रश्नों को याद करते चलना। चलिए 123 नंबर सवाल कर रहा है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ, 3 हुआ, ऑप्शन नंबर बी को लगा लो, बिल्कुल सही आंसर है। 124 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 124 नंबर सवाल है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, संज्ञा से प्रश्न आया और हमारा एक भी गलत नहीं होगा, ये पूर्ण उम्मीद है। देखो दक्षिण मतलब एक विशेष दिशा है, इसलिए हम कहेंगे कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिससे किसी विशेष व्यक्ति विशेष स्थान शब्द का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। और बता दो कौन सा होगा, जिसका कोई भी बहुवचन शब्द ना निकले। देखो दक्षिण तो एक ही होता है, तो दक्षिण हम कौन सा कहेंगे, तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल 125 नंबर सवाल है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, कपड़ा का पर्यायवाची वसन लगाएंगे। 125 का क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 126 नंबर सवाल कर रहा है बच्चों, देखिए क्या कर रहा है, समाज का लिंग निर्णय करे, समाज जो शब्द है उसमें लिंग बताना है आपको, क्या होगा इसका सही जवाब, समाज में लिंग का निर्णय करना है आप लोगों को, क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 127 नंबर सवाल कह रहा है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताओ, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है कि अच्छा बुरा सबको एक समझना, क्या होता है बच्चों, अच्छा बुरा सबको एक समझना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 129 नंबर सवाल 128 नंबर सवाल है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन हमने बताया था अगर कोई भी शब्द यथा से शुरू हो या फिर किससे प्रति से शुरू हो या फिर किससे बे से शुरू हो या भर से शुरू हो तो आप लगाओगे सर ये जो है ना इसमें अब यही भाव समास हो जाता है। देखो यहाँ प्रति से शुरू हुआ, अब यही भाव समास करेक्ट हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति हो गया, अब यही भाव समास होगा। ये प्रतिदिन हो गया तो हमारा कौन सा होगा, ये अब यही भाव समास होगा। बेरहम हो गया, इसमें कौन सा होगा, अब यही भाव समास होगा। भर पेट हो गया, अब यही भाव समास हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, एग्जाम्पल को याद रखिएगा। चलिए 129 नंबर सवाल कर रहा है, देखिए 129 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 130 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 131 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कर रहा है, 131 नंबर सवाल है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो पुस्तक है ये लिखा गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न 132 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसमें कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का, किसका बच्चों, शंकर और पार्वती का। अब एक बार बता दो अर्धनारीश्वर जो पाठ
पाठ है ये क्या है? निबंध है, कहानी है, आलोचना है, उपन्यास है, क्या है बच्चा पाठी? एक बार लगा दो चैट सेक्शन में। तो हमने बताया था कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, हमने बताया है। चलिए 133 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 133 नंबर सवाल, अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था? अज्ञे के माताजी का नाम जो था वो था व्यंती देवी और पिताजी का जो नाम था वो क्या था? वो था हीरानंद शास्त्री। अब आपको याद रखना हीरानंद शास्त्री हो जाएगा, बस यही तो आपको याद रखना है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिता का नाम पूछा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, माता व्यंती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 134 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1900 कब हुआ था? 1941 में हुआ था। यही आपको याद रखना है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 135 नंबर सवाल है, कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो रचना है वो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा रचित एक प्रकार का कविता संग्रह है। ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया कवि ने कहा जो रचना है। ओके बच्चों, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि ने कहा हो गया, और भी सारे हैं जैसे गंगा तट हो गया, संस्यात्मा हो गया, भिनसार हो गया, ये सारे के सारे कविता संग्रह ही है और ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया, याद रखना आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, 136 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? देखो अगर जन्म स्थान पूछे तो आप लोग क्या लगाओगे? 136 नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो जन्म स्थान कहाँ है बताओ बच्चा पार्टी? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो अगर जन्म स्थान की बात हो तो आप लगा दो सर रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 137 नंबर सवाल है, लोग भूल गए हैं किन की रचना है? लोग भूल गए हैं जो रचना है वो किन की रचना है? तो ये आसान सा प्रश्न है, लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता जो ये किस पुस्तक से लिया गया है? अधिनायक जो रचना है ये रघुवीर सहाय की रचना और ये लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से। किससे बच्चों? आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। 139 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा गया आप लोगों से, बताओ 139 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो यह लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। 140 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या करे, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? मोहन राकेश के द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 141 नंबर सवाल को देखिए, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था बच्चा पार्टी? रत्नावली था। अगर माताजी का नाम पूछे तो आप लोग क्या लगाओगे? अगर माताजी का नाम पूछे तो आप लगाओगे सर हुलसी नाम है, माताजी का नाम है हुलसी और पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे, ये भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 142 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित एक प्रकार का गद्य कविता है और हमने फर्स्ट में ही ये क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट में नहीं बीच में बताया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 143 नंबर सवाल कर रहा है, काजल में कौन सा लिंग है? देखो काजल समझ के यहाँ लड़की पे मत जाना, यहाँ काजल जो शब्द है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 144 नंबर सवाल, इतिहास का विशेषण क्या होता है? इतिहास का जो विशेषण है वो ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके जी, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास का विशेषण आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए 145 नंबर सवाल देखिए, बाल में कौन सा लिंग है? बाल जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? बताओ 145 नंबर सवाल का जवाब। तो बाल हमारा पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 146 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 146 नंबर सवाल है, लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लोक शब्द का विशेषण बताना है तो लौकिक हो जाएगा, लोक का विशेषण हमारा लौकिक होता है। चलिए 147 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, धनहीन में कौन सा समास है? देखो धनहीन कहने का अर्थ है कि धन से हीन, धन से मतलब कारक चिन्ह लगा ना तो हम तत्पुरुष समास लगाएंगे तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 147 का ए हो जाएगा। चलिए 148 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, चतुर धन आई, आई जो प्रत्यय होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए 149 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 149 नंबर सवाल है, जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम पूछा गया आप लोगों से, बताओ जड़ का विलोम चेतन होता है, जड़ का विलोम क्या होगा बच्चों? चेतन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर, ये रहा, रुको एक मिनट, हाँ आ गया प्रश्न, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सुक्ति का संधि विच्छेद बता दो, सु जो उक्ति बराबर सुक्ति होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं, 151 नंबर सवाल है और भी 50 प्रश्न बचा हुआ है, इसको कर लो उसके बाद जाके
हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना। चलिए 151 नंबर सवाल है, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची बता दो। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ, कितना बार बताऊं मैं? अग्नि का पावक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल हमारे सामने है 152 नंबर सवाल। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। कौन सा? साहू जी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 153 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी। कौन सी बच्चा पार्टी? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस ये दोनों मोहन राकेश की रचना, और कोणार्क जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 154 नंबर सवाल है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो रचना है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया बच्चा पार्टी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 155 नंबर सवाल है, हारजीत कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला जो है सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? सड़क सींच रहा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 156 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम पूछे तो ठाकुर रामनाथ सिंह लगाना, लेकिन अगर सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम पूछे तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप सब। चलिए 157 नंबर सवाल कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? हमने पहले ही बता चुका है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल 158 नंबर सवाल है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो किस लेखक की रचना है? बता दो बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब? 158 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ एक बार जल्दी जल्दी से बताओ। तो दमयंती स्वयंवर जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और अगर पूछे संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है तो श्रीनिवास दास लगा के चले आना, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 159 नंबर सवाल है, उसने कहा था कैसी कहानी है? तो उसने कहा था जो है ये गुलेरी जी के द्वारा रचित एक प्रकार का युद्ध कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 160 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? अब बताओ जी निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? नहीं पूछा गया आप लोगों से बच्चा पार्टी, क्या लगाओगे इसका सही जवाब? 160 नंबर सवाल आपके सामने है। सुखमय जीवन जो है ये इन्हीं की रचना जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा भी 1911 में प्रकाशित हुआ था, और 1915 में ये उसने कहा था प्रकाशित हुआ था। यानी कि ये तीनों रचना जो है गुलेरी जी की है, लेकिन नहीं जो है वो हारे का हरिनाम, क्योंकि ये हारे को हरिनाम जो रचना है ना ये दिनकर जी की रचना है, इसीलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 161 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। कौन सा? बाउल था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 162 नंबर सवाल देखिए बच्चों, चू न करना मुहावरे का क्या होता है? चू न करना मतलब सह जाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 163 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 163 नंबर सवाल है, आकाश का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा। उल्टा शब्द पूछा गया, आकाश का विलोम पाताल होता है। देखो जी इतना आसान सा प्रश्न है कि आप लोग देख लिए और लगा दोगे फटाक से आंसर को। चलिए 164 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आता है, देखो यहाँ प्रश्नवाचक है, कौन आता है, हमने आपसे पूछा, देखो तो कौन आता है मतलब प्रश्न किया, प्रश्नवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 165 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है, सुबह शब्द में कौन सा लिंग है? सुबह जो शब्द है उसमें लिंग पूछा गया आप लोगों से, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा, या फिर क्या होगा बताओ आप लोग? तो सुबह शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 166 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? कुशाग्र कहलाता। राइट आंसर सी हो जाएगा। 167 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, यात्रा शब्द क्या है? यात्रा जो शब्द है वो क्या होगा बच्चा पार्टी? 167 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यात्रा शब्द पुल्लिंग है। यात्रा कौन सा? पुल्लिंग है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 168 नंबर सवाल का चमक शब्द क्या है? अब चमक जो शब्द है ये हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है बच्चा पार्टी? ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए को लगाओ, सही हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 169 नंबर सवाल है, संधि के कितने भेद होते हैं? देखो संधि एक बार ऊपर में भी आया था, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार पूछ दिया गया आपके बोर्ड परीक्षा में। संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 हुआ, ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 170 नंबर सवाल है, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण का पौराणिक होता है। पुराण का क्या होगा बच्चों? पौराणिक होता है। इतिहास का ऐतिहासिक होता है। भारत का भारतीय होता है। राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है। यही सब तो होता है, बस याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 171 नंबर सवाल है,
भीर शब्द में कौन सी संज्ञा है? भीर में संज्ञा, देखो भीर एक आदमी से नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा समूहवाचक हो जाए, समूह से भीर होता है। 172 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ग्राम का विशेषण क्या होता है? ग्रामीण होता है। ग्राम का विशेषण है ग्रामीण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 173 नंबर सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। बच्चा को पता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 174 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह रहा है, 174 नंबर सवाल है, यह नया माल है। इस वाक्य में जो नया आया है वो नया क्या है? तो नया शब्द विशेषण है। क्या है बच्चों? विशेषण हो जाएगा। 175 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 175 नंबर सवाल है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? शैव कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 176 नंबर सवाल कर रहा है, देखिए आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है घर में छिपा शत्रु। कौन सा बच्चों? घर में छिपा शत्रु। राइट आंसर डी हो जाएगा। 177 नंबर सवाल देखिए, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है, वो होता है तुच्छ होना। कौन सा? तुच्छ होना। ऐसे नहीं बोलते कि ये तो हाथ का मैल है, मतलब ये तुच्छ समझना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 178 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है आशंका होना। क्या होगा बच्चों? आशंका हो जाना। चलिए 179 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए 179 नंबर सवाल है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तूती बोलना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो होता है धाक जमाना। क्या होता है बच्चों? धाक जमना। इसलिए 79 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 180 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 180 नंबर सवाल है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना। कौन सा बच्चा पार्टी? उल्टा कार्य करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 181 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 181 नंबर सवाल है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर मतलब रसोई का घर। रसोई का घर मतलब तत्पुरुष समास हमारा करेक्ट आंसर है। 182 नंबर सवाल कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। 182 नंबर सवाल है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बताओ। जिसके शिखर पर है चंद्रमा वही तो हमारा चंद्रशेखर है। अब बताओ 82 का राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग बच्चा पार्टी? तो बहुत ही आसान सा है, क्योंकि महादेव जी का बोध हुआ। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर सवाल है, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष हमारा तत्पुरुष समास है। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 184 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 184 नंबर सवाल है, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला मतलब 3 गो फला। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए 185 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी। 185 नंबर सवाल है, धीरे धीरे। देखो हाँ, यहां समझने वाला बात है। आप लोग द्विगु समास द्वंद्व समास लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द अगर 2 बार आए, जैसे धीरे धीरे हो गया, साथ साथ हो गया, बार बार हो गया, ये सब अगर एक ही शब्द 2 बार आ रहा है तो आप लगाओगे सर अब यही भाव समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 186 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लिडबेटर जो है जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 187 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 187 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म बताओ बच्चा पार्टी। 187 नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में। चलिए 188 नंबर सवाल को देखते हैं। 188 नंबर सवाल है, तिरीच किस प्रकार की रचना है? तो तिरीच जो है उदय प्रकाश के रचित एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी कहानी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए 189 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 189 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? अभी तो हमने बताया था कि मोहन राकेश के बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी। कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 190 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 190 नंबर सवाल है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम था हरदेव सहाय। कौन सा? हरदेव सहाय। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 191 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 191 नंबर सवाल है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? वो हमारा उषा है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। बच्चों याद रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 192 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? बताओ। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। ये भी प्रश्न हमने आपको बता चुका है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 193 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं। भूषण जी वीर रस के कवि माने जाते हैं बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 194 नंबर सवाल देखिए यह रहा आपके सामने, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। और यह किस पाठ की उक्ति है? तो जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। यह ज्ञानेंद्र पति ने जे कृष्णमूर्ति ने कहा, और यह शिक्षा चैप्टर का लाइन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, देखिए 195 नंबर सवाल है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? ये तो बच्चों हमने बताया था आपको कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये पूछा भी था हमने आपसे, तो और आप लोगों
लोगों ने सही आंसर लगाया था, कौन सा? जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जय कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वो जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा। चलिए 196 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके जी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 197 नंबर सवाल आपके सामने है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? तो आप लगाओगे सर ये उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। जूठन जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, रोज अज्ञा जी की रचना, और तिरिच जो है ये उदय प्रकाश की रचना, और रस्सी का टुकड़ा ये गाई डी मोपासा की रचना है। इसीलिए हम कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं जो है ये हमारा नहीं है, क्योंकि उसने कहा था जो रचना है, कौन सा बच्चा पार्टी? उसने कहा था जो रचना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, ये याद रखिएगा। ये एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी? ये एक प्रकार का कहानी है, याद रखिएगा, इसको याद रखना है। और ये सब जो है ये जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज अज्ञा और तिरिच उदय प्रकाश और रस्सी का टुकड़ा मोपासा जी की रचना, ये सब नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर जो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। और आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आया हुआ था जो कि गलत आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 198 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत है? ओ सदानीरा जो चैप्टर है वो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 199 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बताओ बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं। अगर काल पूछे तो आधुनिक काल लगा देना। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 200 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बरवे रामायण किन की रचना है? बरवे रामायण, रामचरितमानस और कौन सा विनय पत्रिका, सब जो है तुलसीदास की रचना। बच्चों इतना आसान सा प्रश्न है कि ऑप्शन नंबर सी को लगा लो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कोई भी बच्चे कंजूसी नहीं करेंगे, और बताना है कि इस 200 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, जरूर कमेंट करके बताना। और क्लास कैसा लगता है हमारा ये भी कमेंट करके बताना। और बच्चों क्लास करना चाहते हो हमारे साथ तो डेली शाम के 7 बजे जुड़ जाओ और शाम के 8 बजे। इसलिए हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ पाओगे। ओके जी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं बच्चा पार्टी अगले क्लास में। आप अपना ध्यान रखिएगा।